इस कौम के बच्चों की तरबियत, मैं इसे भी अभी से अर्तगल दिखाना शुरू किया हुआ है और इसे मैं बताता हूँ कि यार तुमने उस्मान गाजी बनना है या अर्तगल गाजी बनना है। पैदा हुआ था, नाउ ही इज 6 months ओल्ड, ओए जवान, एंड इसका नाम मोहम्मद सुल्तान सलाहुद्दीन हैदर रखा। हैदर करार की जुर्रत और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार का जब मुजाहरा होता है ना, उसका एक अपना चाम होता है। ख़ानदान में बच्चा पैदा हो किसी जानने वाले का, तो मैं उसे कहता हूँ इसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रखो, या नूरुद्दीन जंगी रखो, या कासिम रखो, या तारिक बिन ज़ियाद रखो, या खालिद बिन वलीद रखो, जब तक आप हंसले हैं या लोले हैं तो कहने का मकसद ये है कि मेरे बाप ने मुझे मुजाहिद बनाया, वो मुजाहिद था, वो अफवाज पाकिस्तान में रहे, छोटे बेटे को फ़ौज में भेजा, पूरे ख़ानदान फ़ौज में। अगर मैं सिविलियन हूँ तो मैं अपनी फील्ड में रहकर इस कौम का डिफेंड कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जवान भी फ़ौज में जाए, मुजाहिद बने, पाकिस्तान का दिफा करे। मैं अभी से इसे उर्तगल दिखाना चाह रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। हाँ, हम लोग, मैं बेगम और ये इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भी उर्तगल देख रही है, वो मैं कहता जनाब मोदी साहब, तुसी जंग दी गल कर रहे हो, ख्याल रखियो कौम अर्तगल वेख रही है, कौम और ये थोड़ी वो जो इस्तेमाल शुदा अदाकाराएँ हैं ना, वो नहीं देख रही। कौम ने अर्तगल देखना शुरू कर दी और अब ये कौम बड़ी तैयार बैठी, क्योंकि अच्छा पाकिस्तानी कौम इज़ द ओनली कौम इन द एंटायर वर्ल्ड जो जंग का नाम सुनकर खुश होती है कि चलो यार कोई मसरूफियत मिल गई। अच्छा, ये ऐसा क्यों? पाकिस्तानी जो दूसरी कौम है वो जंग का नाम सुन के घबरा जाती है। हाँ, पाकिस्तानी कौम आपने कहा जंग का नाम सुन के खुश होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, क्यों अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ठीक है, ये मामला है, ये जज्बा शहादत। एक नारे तकबीर लगता है ना, ये कौम का सिपाही 20,000 के पीछे शहादत नहीं देता, नारे तकबीर और अल्लाह की सदा जो SSG वाले लगा रहे होते हैं उसके पीछे शहादत देते हैं। ये नारा किस कौम के पास है? नहीं है। यही चीज़ है जो हमारे जवान को वहाँ भेजती है बॉर्डर पे और वो शहीद होता है, जो वो लड़ता है आखिरी, वो उसका बाप उसे कहता है कि जनाब हाँ बेटे की लाश आई है, तो वो साहिब अवान साहब ने कहा लेफ्टिनेंट फैज़ सुल्तान शहीद के बारे में, अपने बेटे के बारे में, शहीद हुआ है, अच्छा रोको उधर ही, सीने पे गोली लगी है, पीठ पे लगी है, सीने पे लगी है सर, ले आओ। ये जज्बा होता है इस कौम का। अच्छा शहीद भाई, आपके वालिद आर्मी अफसर, आपको आपने कहा आपका एक भाई आर्मी में, ठीक, आप कह रहे हैं कि मैंने इसको तैयार करना है। हाँ, इसकी वजह क्या है? ये जो जज्बा है ये किस तरह जज्बा आता है? सर ये तरबियत में होती है। मेरी वालदा है, वो एक फ़ौजी की बेटी है, एक फ़ौजी की बीवी है, एक फ़ौजी की बहन है और एक फ़ौजी की माँ है। तो हमारा तो पूरा ख़ानदान इस तरह है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाना फ़ौजी थे, मेरे मामू फ़ौजी हैं, मेरा भाई फ़ौजी है, वालिद फ़ौजी हैं, ददयाल में भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी। तो ये चीज़ें आपको निसाब से नहीं मिलता, इश्क़ रसूल और हुब्बुल वतनी का जज्बा नसब से मिलता है, नसब से। ये बुज़ुर्गों से चला आ रहा है, नूरुद्दीन जंगी को भी अपने नसब से मिला था। ये सारी हस्तियाँ जो हैं इनको इनके बुज़ुर्गों से ही वो इश्क़ रसूल और वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है मिला था। तो आई विश कि हमारे आने वाली नस्लें भी हज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क में अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दें। नहीं ये अभी जज्बाती हो गए। अच्छा शहीद भाई, क्या समझते हैं, देखें अभी कश्मीर पे बात हो रही है, क्या इससे पहले हमें भारत का टोटल बाइकाट नहीं करना चाहिए? उसकी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सिंपल सी बात है सर। ये कहानियाँ होती हैं हमारी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी इंडिया की फिल्में ना देखो, तो वो ठीक है नहीं देखते। और भाई कश्मीर नहीं आज़ाद होता यूँ, आपको ये कौम ने ख़त्म कर दी इंडिया की फिल्में देखना। और इंडिया से आ कह रहा है, इधर केले आ रहे हैं, वो प्याज आ रहे हैं, वो कहते हैं प्याज नहीं देंगे, दफ़ा हो जाओ, नहीं लेने तुम्हारे प्याज, केले नहीं देंगे। इंडिया हमें धमकियाँ देता है, रखो अपने केले जहाँ मर्जी रखने, हमें नहीं चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि भाईजान कश्मीर का हल सिर्फ और सिर्फ जिहाद है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। पहले भी आपको मैंने बात की थी, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ, अगले 2 साल में अगर कश्मीर के लिए हमने जिहाद ना किया तो कश्मीर आज़ाद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका अभी अफ़गानिस्तान में है, अमेरिका वापस जा रहा है। अभी अगर हम जिहाद करेंगे और अमेरिका पंगा लेना चाहे तो उसकी दुम पे हमारा पाँव होगा,
उसका रूट यहाँ से जा रहा है। लेकिन 2 साल बाद अगर अमेरिका दफ़ा हो गया ना यहाँ से, फिर वो हमें धमकियाँ देगा, हमें तंग करेगा। अभी तो हम लोगों के पास है ना उनके सारे अड्डों की सारी डिटेल्स हैं। अभी हम लोगों ने नहीं दुम हिलाने देंगे, उसकी दुम पे पाँव रखा हुआ है हमने। लिहाजा मैं यही कहता हूँ तमाम लोगों को कि इट इज़ द राइट टाइम कि आप कश्मीर को आज़ाद करवाएं। ठीक। अभी कल की वीडियो के बॉर्डर पे हालात काफ़ी कशीदा हैं, गोला बारी हो रही है, पाक आर्मी करी। लेकिन पाक आर्मी पे बात करूँ, पाक आर्मी के खिलाफ लोग बोलते हैं, हमारे पाकिस्तानी बोलते हैं, क्या वजह है? वो आर्मी जो डेली की बेसिस यार ये जो 2-4 सियासतदान है ना, ये जो कहते हैं खलाई मखलूक, ये खलाई मखलूक उस वक्त बॉर्डर पर शहादतें दे रही होती है जब ये अपनी बेगमात के साथ सुकून की नींद सो रहे होते हैं। पॉलिसी से इख्तलाफ मुझे भी है मुशर्रफ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो जो जवान बेचारा शहादतें दे रहा है वो जो, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि उन पॉलिसीज़ को आड़ बना के आप उन सिपाहियों, उन लेफ्टिनेंटों कप्तानों को बेचारों को तनकीद का निशाना बनाएं जो बेचारे वहाँ से सियाचिन से अभी गोली खा के आ रहे होते हैं और जैसे ही ठीक होते हैं CMH से तो फिर वॉलंटियर करते हैं, सर अभी हमें ज़रा LOC भेज दें। वो जब घर वापस आता है और आगे वो उसके शहर में नारे लग रहे होते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो कहता होगा कि यार मैं इन उल्लू के पट्ठों के लिए अपने सीने पे गोली खा रहा हूँ। यू गॉट माई पॉइंट? उसके जख्मों में नमक छिड़का जा रहा है। आपको इख्तलाफ है किसी जर्नल से, उसका नाम लेके बोलेंगे मुझे इससे